हेलो फ्रेंड। चलते हैं, आज हम मैथ के क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न हैं। ऐसे प्रश्न हैं जो कि एग्जाम में अगर आपके आ जाते हैं, और ये क्या करता है कि सीटेट क्या करता है कि बार बार क्वेश्चन यही रखता है, जैसे ये पैटर्न को ये बदल देता है। जैसे 1/4 है तो इस जगह अंक को बदल देगा, कुछ और दे देगा। तो आप क्या करते हैं कि अगर इस क्वेश्चन को बनाते हैं और शॉर्टकट विधि से, तो आप जल्दी बना सकते हैं। बनाने तो सब बना लेगा लंबा विधि से, लेकिन हम आपको शॉर्टकट में बता रहे हैं, ठीक है, ताकि आपका वहां समय बचे। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक स्कूल में आधे छात्र बैडमिंटन खेलते हैं। यानी स्कूल में कुछ छात्र है जिसमें कि आधा छात्र क्या कर रहा है, बैडमिंटन खेल रहा है। 1/4 छात्र वॉलीबॉल खेलते हैं, 1/8 टेनिस खेलते हैं, 1/16 शतरंज और बाकी तैराकी के लिए जाते हैं। यदि वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या 160 है तो कितने छात्र शतरंज खेलते हैं। तो हमको निकालना किसका है, तो ये शतरंज का हमको निकालना कि कितने छात्र शतरंज खेलते हैं। तो आधे, एक स्कूल में विद्यार्थी है, माना कि विद्यार्थी, शॉर्टकट में समझे कि माना उतना लिखना नहीं, माना कि विद्यार्थी कितना है, एक्स मान लिए, ठीक है। अब 1/4 वॉलीबॉल खेलता है, 1/4 क्या कर रहा है कि वॉलीबॉल खेल रहा है, ठीक है। यानी 1/4 क्या कर रहा है, वॉलीबॉल खेल रहा है। तो हमको टोटल कितना मान लिए, एक्स मान लिया, यानी x/4, ठीक है, वॉलीबॉल खेलने वालों की संख्या, ठीक। उसके बाद 1/8 टेनिस, यानी x/8 हम लिख सकते हैं टेनिस। और उसके बाद कितना, 1/16 छात्र शतरंज खेलते हैं, यानी x/16 ऐसा लिख सकते हैं, समझे। हमको निकालना है सिर्फ शतरंज का, x/16, ये शतरंज का निकालना है x/16। तो हमको ये तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, ये लिखने का जरूरत नहीं है। तो अब चलते हैं, x/4 x/16 लिख दिया। हमको दिया क्या है, ठीक है, कि तैराकी जाते वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या 160 है, यानी वॉलीबॉल खेलने वाले। अब वॉलीबॉल का कितना लिखे, x/4 लिखे, तो x/4 बराबर कितना, 160 दिया है। तो x बराबर कितना निकल जाएगा, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो गुना, x गुना 1, तो x और 16 गुना, यानी 160 गुना 4, तो 16 के 64, यानी 640। ये x बराबर कितना निकल गया मेरा, 640। हमको निकालना है ये शतरंज वाला, x/16 शतरंज वाला। तो शतरंज x/16, तो x के जगह क्या रख देंगे, x के जगह क्या रख देंगे, तो 640 x के जगह रख दिया। अब बट्टे 16, 16 चौके 64, 4, तो 4 0 40 40। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, 40। ये 2 नंबर 40, ठीक है। आप आसानी से समझ गए होंगे, ठीक है। समय न गवाते हुए दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है कि 18.3/4 में कितने चतुर्थांश है। जैसे बोल दे एक में कितने चतुर्थांश, चतुर्थांश पचरसांश, ऐसे तीसरा चौथा चतुर्थांश बोल रहा है। तो 4 से इसको क्या करते हैं, भाग दे दिए, ठीक है। हमको क्या बोल देता कि 18 में कितना चतुर्थांश है, तो 4 से इसको भाग दे देते, ऐसा होता, ठीक है। लेकिन हमको क्या बोल रहे हैं कि 18.3/4 में, 18.3/4 में कितने चतुर्थांश है। तो गुना कर दे, यहां से पूर्णांक तोड़ेंगे, यहां से यहां क्या होता है गुना, यहां पे क्या होता है जोड़। 18 चौक 72, ठीक है। यहाँ गुना करने पे 4 गुना 18, 18 चौक 72। अब प्लस ये 3 को अगर जोड़ते हैं तो 72 और 3 कितना हो जाएगा, 75, 75/4, ये चतुर्थांश हो गया 4, ठीक है। तो निकला क्या, 75। तो ऑप्शन नंबर हमारा 75 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, क्या बोल रहा है कि अंकों को 2 3 4 6 8 को निम्नलिखित में रिक्त स्थानों में व्यवस्थित किया गया। यानी इसमें व्यवस्थित करना है, यहां पे दे दिया है कि 1 2 3, 3 तो हमको जगह का क्या करना है, लेना है, ठीक है। और क्या, योग करने पर अधिकतम संभव होगी, योग करने पर, जोड़ने पर अधिकतम संभव मान होगा। अगर हम करते हैं इधर 8 इधर 7, यहाँ 6 यहाँ 4, या 3 यहाँ 2, 5 नहीं है इसमें, देख ले आप अंक को पढ़ ले, ठीक है। अगर जोड़ते हैं देखा कि 3 2 5, 6 4 10, 10 की 0 बचा 1, 8 7 15 और 1 16, 1605 निकल रहा है। अगर आप इसको उल्टा करते हैं, ठीक है, जैसे कि इधर लिख दिया कोई 8 इधर 7 इधर 6 इधर 4 इधर 3 इधर 2 इधर, ठीक है, ऐसा लिखते हैं। 15 के 5 बचा 1, 6 4 10, 1 11 की 1 बचा 1, 3 2 5 1
615 ये आ रहा है। तो हमको क्या बोल रहा है कि अधिकतम संभव होगी, अधिकतम संभव। तो आगे बड़ा ले लेंगे, ठीक है, 8 लिए, उसके नीचे रिपीट नहीं करना अंक को, ठीक है। और 3 ही अंक इसलिए के लिए हमको यहाँ 3 डैश दे चुका है, यहाँ पे 3 डैश ही दिया है, 3 डैश लेना है हमको, ठीक है, इसलिए कि 3 अंक को लिए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 1605, ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 4 नंबर क्या बोल रहा है कि दीपा एक डाकघर में पार्सल डाक से भेजने के लिए जाती है। डाक की दर इस प्रकार चित्रित की गई, यानी क्या डाक में जो पार्सल भेजते हैं ना पोस्ट ऑफिस में, तो वहां पे चित्र ऐसा दिया गया, पत्र का भार, पत्र भेजना है और पार्सल, ठीक है, पत्र का भार और पार्सल ऐसा भेजना। पत्र का भार क्या बोल रहा है कि 20 ग्राम या उससे कम 5 टका, अब प्रत्येक अतिरिक्त 20 ग्राम या उससे कम अतिरिक्त, ठीक है, 20 ग्राम से अतिरिक्त, ठीक है, ये 20 ग्राम से अतिरिक्त या उससे कम तो 2 टका लेगा। अब पार्सल का भार भी वही है, 50 ग्राम या उससे कम 5 टका, अब प्रत्येक अतिरिक्त 50 ग्राम के लिए तो 3 टका। तो क्या बोल रहा है कि दीपा 2 पार्सल 250 ग्राम का और 300 ग्राम के 2 ग्राम भार के 2 पत्र क्रमशः 20 ग्राम और 35 ग्राम भार भेजती है। यानी एक 2 को क्या करता है कि 250 ग्राम का और 300 ग्राम का पार्सल भेज रहा है। क्या कर रहा है? पार्सल भेज रहा है, ठीक है, ये वाला। और क्या बोल रहा है कि 2 पत्र 20 ग्राम और 35 ग्राम, ये पत्र का भार यहां दिया, बेचता है, तो उसे कितना रुपया देना होगा, उसको कितना पैसा देना होगा। तो समझे, 250 ग्राम का पार्सल, 250 ग्राम पार्सल का कितना पैसा देना होगा। तो यहां पे देखा कि पार्सल का भार 50 ग्राम का कितना लग रहा है? 5 टका। तो देखे कि 50 ग्राम का हम लिख दिए 5 टका, ठीक है। तो 250 में 50 ग्राम चल गया, अब बचा कितना? 200 ग्राम। अब 200 ग्राम का अब कितना लगेगा, ठीक है, 200 ग्राम का कितना? तो 50 ग्राम या उससे कम का 5 टका, 50 ग्राम है तो हम 5 टका तो ये लेगा भाई, कितना? 5 टका है ना, हाँ, 50 ग्राम का 5 टका, ये 5 टका तो हमसे लेगा, ये 5 टका हो गया, ठीक है। अब बचा मेरा क्या इसी में कि 200 ग्राम बचा। अब इसके अतिरिक्त प्रत्येक अतिरिक्त 50 ग्राम के लिए 3 टका लेगा। अब 200 ग्राम जो बचा, 200 ग्राम, ठीक है, तो 3 टका 50 ग्राम पे लेगा, 3 टका लेगा, पर 50 ग्राम के लिए 3 टका लेगा। 200 ग्राम देखो 50 50 50 और 50, ऐसा 4 तो 50 मिलाएंगे तो 200 हो गया। इसमें लेगा 3 टका 3 टका 3 टका 3 टका, तो कितना हो गया? 4 तिया 12 रुपया, ये हो गया मेरा, ठीक है। अब बचा ये 300 ग्राम वाला, 300 ग्राम भी है, पार्सल ही है, तो 50 ग्राम का फिर ही 5 टका लेगा, ठीक है। अब बचा कितना? यहाँ 300 ग्राम में 50 ग्राम चल गया, तो 250 ग्राम, और 250 ग्राम देखो 50 50 50 50 आ गया, और एक तो 50 जोड़ देंगे तो 250 ग्राम हो जाएगा, यहाँ 250 ग्राम हो जाएगा। अब इसका कितना? 3 टका करके फिर ही जोड़ेगा, तो 3 6 9 3 6 12 3 5 15, तो यहाँ 15 टका फिर ये ले लेगा, ठीक है, ले लिया ऐसा। अब देखो, अब क्या बोल रहा है कि 2 पत्र क्रमशः 20 ग्राम और 35 ग्राम है, तो 20 ग्राम और 35 ग्राम, तो देखो 20 ग्राम या उससे कम, 20 ग्राम पत्र वाला पे चलते हैं, 20 ग्राम या उससे कम कितना ले रहा है? 5 टका, ठीक है। अब फिर इसमें है 35 ग्राम, तो 20 ग्राम तक तो 5 टका लेगा, इसमें भी फिर 5 टका लेगा, ठीक है। और 15 ग्राम इसमें बच गया, तो 15 ग्राम 20 के अतिरिक्त 2 टका लेगा, तो 15 20 ग्राम या उससे कम तक, तो 15 ग्राम ना मेरा बच रहा है 35 में, 15 ग्राम 20 ग्राम तो 5 टका ले लिया, तो 15 ग्राम ना बच रहा है, 15 ग्राम का 20 ग्राम या उससे कम, तो 15 ग्राम 20 ग्राम से कम आ रहा है, तो इसका कितना ही लेगा? 2 टका लेगा, तो 2 टका के दर से लेगा, ठीक है। तो कितना ले लेगा? 2 टका के दर से, यही ना आ रहा है जी, तो 2 रुपया के दर से अगर ये ले रहा है तो 15 ग्राम का तो कितना हो रहा है? 7 रुपया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं? 7 रुपया इसको जोड़ देते हैं, यानी ये 20 ग्राम और 35 ग्राम, 20 ग्राम का ये ले लिया 20 टका 5 टका, और बचा 15 ग्राम, ठीक है। तो 15 ग्राम का कितना लेगा? ये 20 ग्राम या उससे कम के लिए 2 रुपया के दर से अति कर रहा है, तो इसका 2 रुपया के दर से इसको कितना आ जाएगा? 7 टका। 1 मिनट जरा सा इसको अति करते। हाँ, तो चलते उसमें क्या आ रहा था कि जरा सा कुछ एरर आ रहा था, ठीक है, कि ये क्या आ रहा था कि ये जो बोल रहा है हमसे, ठीक है, तो इसका कितना निकल के आ गया था हमारे पास कि एक का आ गया था 50 का, कितना ले रहा था? 5 टका, फिर लिया था 12 टका, फिर लिया था 5 टका, फिर लिया था 15 टका, फिर लिया था 7 टका, फिर और यहाँ 7 टका नहीं लिया था, ये 5 टका लिया था, ठीक है, ये आया था, ठीक है।
और फिर लिया था 7 टका। आपको फिर से हम इस क्वेश्चन को समझा देते हैं, ठीक है, इसको फिर से हम समझा देते हैं क्या इसमें बोल क्या रहा है, ठीक है, जरा सा ये लंबा चल जाएगा तो हम फिर से समझा रहे हैं। क्या बोल रहा है कि दीपा 250 ग्राम और 300 ग्राम के 2 बार, इसको तो 250 ग्राम यानी 50 इससे ले लिया, 50 का 5 टका लेगा। अब फिर 200 का कितना लेगा, 200 का लेगा कि 200 का 50 का 200 का कितना लेगा, तो 12 रुपया हो गया, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये 3 टका के दर से लेगा 50 ग्राम, तो ये 12 हो गया, ठीक है। उसके बाद 300 ग्राम का 5 टका ले लिया, 50 ग्राम का 300 में 250 ग्राम का कितना लेगा, तो 3 टका के दर से लेगा, 3 टका के दर से लेगा तो 250 ग्राम 15 रुपया ले लिया, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि अब ये 20 ग्राम का कितना लेगा, तो 20 ग्राम या उससे कम कितना लेगा, 5 टका लेगा। अब 35 ग्राम का जो बोल रहा है ये 35 ग्राम पे ही आ गए थे, तो ठीक है, तो 35 ग्राम यानी 20 ग्राम का लेगा 5 टका, ठीक है, 5 टका लेगा, 20 ग्राम का 5 टका लेगा, और 15 ग्राम का कितना लेगा, 2 टका लेगा, 20 ग्राम से कम, ठीक है, 2 टका, तो 5 2 7 रुपया, यही जोड़ना था, ठीक है। यहाँ पे मिस कर रहे थे कि 7 हम नहीं कर रहे थे, ठीक है, तो अब जोड़ देते हैं कितना, 7 5 12, 12 5 17, 17 और 5 22, 22 और 2 24, 24 5 29 की 9 बचा 2 2 1 2 और 2 4 49 रुपया हुआ, 49 रुपया कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, लंबा वीडियो चल जाएगा नहीं तो फटाफट चलते हैं। 50 में से एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाए और फिर वही संख्या 50 में से घटा दी जाए तो प्राप्त दोनों संख्याओं का योग। अब बोल रहा है कि 50 में से, ठीक है, 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे भाई, पूर्ण संख्या हमको कुछ नहीं पता, तो मान लिए x जोड़ दिए, फिर 50 में से घटा दी जाए, 50 में घटा देंगे, क्या घटाएंगे भाई, तो पूरा क्या घटाएंगे, वही घटाना है, जो जोड़े वही घटाना है, तो -x, ठीक है। अब सबको जोड़ देते हैं, 50 + x + 50 -x, जोड़ने के बाद ये +x -x कट जाएगा, 50 और 50 कितना हो गया, 100, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बीकर में कितना बोल रहा है कि 3/7 भाग पानी है। बीकर को ऊपर से पानी भरने के लिए 16 लीटर और पानी की आवश्यकता है, तो बीकर की धारिता क्या है, यानी एक बीकर है उसमें कितना है, तो 3/7 भाग पानी है। अब बीकर कितना है, बीकर की धारिता क्या है, तो माने कि धारिता, ठीक है, धारिता बराबर x मान लिए, बीकर की धारिता। अब पानी कितना भरा है, 3/7 भाग पानी भरा है, कितना, तो 3 पानी भरा पानी, ठीक है, 3/7 है तो 3x/7 ये हो जाएगा भरा पानी। अब हमको बोल रहा है कि 16 लीटर और आवश्यकता है, तो भरा पानी इतना हो गया, ठीक है, और मेरा टोटल धारिता इतना हो गया, यानी अगर x में ये घटा देंगे तो मेरा पूरा निकल जाएगा, यानी धारिता पूरा x है, ठीक है, और भरा हुआ उसी में कोई बीकर है ऐसा, ठीक है, ऐसा बीकर है, इसमें इतना दूर तक क्या बोल रहा है कि पानी भरा है, 3/7 भाग ये पानी भरा है। अब पूरा कितना है, ये पूरा कितना है, ठीक है, और इसमें और भरने के लिए 16 लीटर की जरूरत है, तो पूरा ये कितना है, हमको यही निकालना पहले, ठीक है, तो ये इसको x मान लिया, x में अगर हम क्या करते हैं, इसको -3/7 x को घटा देते हैं तो क्या आ जाएगा, कुछ नहीं तो एक एलसीएम 7, 1 से 7 बार में 7x, यहाँ से 7 से 7 कट गया, -3x, तो 7x में 3x घटा दो तो 4x/7, 4x/7 ये आ गया मेरा क्या, टोटल, ये आ गया पूरा टोटल, ठीक है। अब याद करते हैं, 4x/7 बराबर कितना बोल रहे हैं, 16 लीटर पानी की आवश्यकता है, 16 लीटर की आवश्यकता है, तो इधर से क्रॉस गुना कर देंगे, तो 4x बराबर 16 फोटो खिंचा गया, 16 क्या होता है, 16 बलूतर से यानी 112, ये हो गया। अब x बराबर क्या हो जाएगा, 4 से ये x बराबर यहाँ लिख देते हैं, x बराबर 112/4, 4 से कटा दो, 4 दूनी 8, ये ना 2 बचा 3, 4 8 32, यानी x बराबर 32 लीटर, 32 लीटर, ओ 4 दूनी 8, 2 था, 2 और यहाँ 8, ठीक है, 4 दूनी 8, 2 बार में 28 यहाँ आ रहा था, हम 32 के चलिए लिख दिया, यहाँ तो 28 आ रहा है, ठीक है, 4 दूनी 8 बचा 3, ओ 3 जो बचा 3 और 2 32 हुआ, 4 8 32, 8 बार में, तो 32 तो ऑप्शन हो नहीं था, 28 लीटर, तो ऑप्शन नंबर 1,
ठीक है, आप समझ गए होंगे बहुत ही आसानी से, कुछ करना नहीं है, एक्स मानना है, 3/7 ये एक्स धारिता ये दिया है, 16 दिया है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, एक्स पहले जैसे ये 4x/7 इसमें 16 लीटर की जरूरत है, बराबर 16 क्रॉस गुना यहाँ पे किए हैं। ठीक है, क्रॉस गुना करेंगे जैसे कि 4x/16 गुना 7 बलूतर से। ठीक है, एक्स बराबर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या बोल रहा है, देखा कि निम्नलिखित संख्या में से कौन सा आरोही क्रम में अवरोही क्रम में करती है। अवरोही मतलब समझ रहे, ये खुद अक्षर बड़ा है, क्या बड़ा है, तो बड़ा तो है ये, अब वो क्या होगा, बड़ा से छोटा। ठीक है, बड़ा से छोटा अवरोही। आज जैसे आरोही बोलेगा, आरोही खुद होता है आरोही 3 अक्षर का। ठीक है, तो ये छोटा है, छोटा से बड़ा, तो अवरोही बड़ा से छोटा। अब चलते हैं, बड़ा से छोटा हमको बोल रहा है करने के लिए, क्या बोल रहा है, अवरोही मतलब बड़ा से छोटा। तो देखा सबसे बड़ा कौन सा है इसमें से, देखते हैं ये बड़ा, आगे वाला देखते हैं, ये बड़ा की व्यवस्थित आरोही क्रम में निरूपित करती कौन सा बड़ा है, हमको यही खाली निकालना। 30.5 की 3.05 की 30.5 की 30.05, तो कौन सा बड़ा है, तो ये तो मेरा छोटा हो जाएगा। ठीक है, बचा कौन, ये तीनों, तीनों हो गया। अब दूसरा चलते हैं कि 3.05 बड़ा, इसका तो कम खत्म हो गया, शुरू वाला खत्म हो गया, तो इसका कम खत्म। अब 3.05 बड़ा कि 3.50 बड़ा कि 3.50 बड़ा, तो दोनों देखो, ये 0.5 इसका तो कम खत्म हो गया कि ये तो भाई छोटा है, ये दोनों से, इससे भी छोटा है, ये दोनों सेम है, तो ये दोनों ऑप्शन अभी चल रहा है 3 और 4। अब तीसरा नंबर पे चलते हैं, 3.055 कि 3.05 कौन सा बड़ा है, ये दोनों में से 3.055 बोल रहा है 55 और 3.05 ही बोल रहा है। ठीक है, अगर 3 टका 55 पैसा और 3 टका 05 पैसा, तो कौन सा बड़ा है, ये बड़ा, तो इसका भी कम खत्म, यानी इसका भी इधर कम खत्म हो गया, इसका भी तो हो ही गया था, इसका भी हो ही गया था, तो अवरोही क्रम में निरूपित करती है, कौन सा कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आगे हमको देखने की जरूरत नहीं है, समय इसी से बचता है, ऐसे ही प्रश्न से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, एक दुकानदार 5.3 किलोग्राम बादाम, 2100 ग्राम किशमिश और 2.2 यानी 5 किलो 300 ग्राम बादाम, 2100 ग्राम किशमिश और 2 किलो 200 ग्राम क्या बोल रहा है, काजू मिला दिया, इसे मिश्रण के बराबर 2 दर्जन पैकेट बना दिए, प्रत्येक पैकेट का भार कितना होगा। तो देखा 5.3 हमको क्या बोल रहा है कि केजी बादाम, इतना किलो क्या क्या बादाम लिया, फिर 2100 प्लस 2100, ठीक है, क्या ग्राम लिया, यही 2100 ग्राम किशमिश प्लस 2.2 किलोग्राम काजू लिया, केजी काजू लिया, तीनों चीज ले लिया। अब हमको बोल रहा है आंसर में देखा सब में ग्राम में उत्तर दे दिया। ठीक है, हम क्या करेंगे, किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे, तो किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए क्या करते हैं कि 1000 से गुना 5.3 गुना 1000 करेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 53 पर 3 तो 0, एक अंक बाद दशमलव है, एक अंक बाद दशमलव बैठा देंगे, तो 5300 हो गया मेरा। तो ये किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे तो 5300, फिर प्लस ये खुद 2100 ग्राम है, ये है तो 2100, अब फिर 2.2 किलो को 2.2 किलो को 1000 से गुना करेंगे, तो फिर क्या होगा कि 2 तो 0 आएगा, एक अंक बाद दशमलव देंगे तो यहाँ पे होगा, तो कितना हो जाएगा 2200 ग्राम हो जाएगा, तो 2200 ग्राम ये हो गया मेरा। अब तीनों को हम क्या करेंगे कि जोड़ देंगे। ठीक है, 5300 2100 2200 जोड़ देते हैं, तो 2 1 3 3 6 5 2 7 2 9 यानी 9600 ग्राम हो गया। अब हमको 9600 देने के बाद ये क्या बोल रहा था कि इसको बराबर दो दर्जन पैकेट में बना दिया। 2 दर्जन पैकेट मतलब कितना, एक दर्जन में कितना होता है तो 12, तो 2 दर्जन में कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अगर डायरेक्ट 24 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 2 दर्जन मतलब 24, 24 से कई बार में कट रहा है, 24 से कई बार में कट रहा है, 4 चौक 16 4 दूनी 8 1 9, 4 बार में 24 चके 96 4 बार में, तो बराबर 4 और 2 को 0 बचा, 2 को 0 बैठा देना, तो 400 ग्राम। 400 ग्राम ऑप्शन नंबर कौन सा में है, 400 ग्राम ऑप्शन नंबर ए बी सी नंबर में यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा 3। ठीक है, देख लो 400 ग्राम ये है ना 3 नंबर में, तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 9 नंबर क्या बोल रहा है, आशा अपने घर के लिए कुछ रकम बचाकर मोबाइल फोन खरीदना चाहती है। प्रत्येक सप्ताह सोमवार को 50, सोमवार को यानी मंडे को कितना 50 टका कर बचाता है, बुधवार को 100 टका यानी वेडनेसडे को 100,
ठीक है, शुक्रवार को 80 यानी फ्राइडे को 80 बचा दिया, और तथा रविवार को इससे 60 रुपया खर्च कर देता है, यानी सबको जोड़ लो पहले, 0 0 0 और 8 5 13 3 बचा 1 और 1 1 2, 200 कितना आ रहा है 30, 230। कितना खर्च बोल रहा है कि 60 रुपया खर्च करता है, तो माइनस क्या करेंगे 60 कर देते हैं, -60 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 13 में 6 गया 7 1, यानी 170 टका वो एक सप्ताह में बचा रहा है। ठीक है, 170 टका बचा रहा है। अब मोबाइल कर देती है उसे 5950 मोबाइल खरीदने के लिए कितने सप्ताह बचत करेगा। एक सप्ताह में वो 170 टका बचाया तो कितना 5950 टका के लिए कितना, तो 5900 मोबाइल का कीमत है 5950 और कितना सप्ताह लेना होगा तो बट्टे 170 टका एक सप्ताह में कर रहा है। 0 0 कट गया, 17 से कटाओ, 17 51 3 बार में बचा कितना, यहाँ बचा 8 17 5 85 5, यानी 35 आया। 35 सप्ताह कौन सा है 3 नंबर में। क्या समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, मैं कौन सी संख्या हूं, यानी बोल रहा है कि मैं कौन सी संख्या हूं, मैं 2 अंकों की सम संख्या हूं, यानी वो खुद बोल रहा है कि मैं 2 अंकों की सम संख्या हूं। और उसके बाद मैं 3 4 6 का सार्वगुणज हूं, मेरे कुल 9 गुणनखंड है, तो मैं कौन सी संख्या हूं। क्वेश्चन ये बोल रहा है मैं 2 अंकों की सम संख्या। देखा ये भी सम संख्या, 36 सम है, 48 सम है, 56 सम है, 24 सम है, हो गया। उसके बाद मैं 3 4 6 का सार्वगुणज हूं, मैं 3 4 6 का सार्वगुणज, 3 से देखा 36 ये कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 9 चौक 36, 3 से कट रहा है, तो ये भी 3 से देखा कट रहा है, 3 का 3 1 3 6 का 18, ये भी कट रहा है 56, 3 का 3 1 3, ये नहीं कट रहा है, तो ये वाला तो ऑप्शन खत्म हो गया। अब बचा ये भी 3 4 6 तीनों से कट रहा है, ठीक है, ये भी कट रही है। अब मेरे कुल 9 गुणनखंड है, मेरे कुल 9 गुणनखंड, इसका भी गुणनखंड देखना है, इसका भी देखना है, इसका भी देखना है, इसका नहीं देखना क्योंकि ये तो इसका सार्वगुणज नहीं था, क्योंकि ये 3 से भाग नहीं लग रहा था। अब 36 का गुणनखंड हम देखते हैं, अगर 36 का, ठीक है, तो कितना 1 से भाग लग रहा है, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 चौक 36, 12 36, 13 14 से नहीं, 15 से नहीं, 16 से नहीं, 18 दूना 36 और 36 का 36। देखो नोट पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नोट पूर गया। उसके बाद अगर देखते हैं 48 का, तो 48 का मेरा पूरा है क्या, देखो 48 कौन चीज से भाग लग रहा है, 1 से भाग लगेगा जरूर लगेगा, 2 से लगेगा जरूर लगेगा, 3 से भाग लग रहा है क्या है, 3 का 3 3 6 का 18, 3 से भी भाग लग रहा है, 4 से भाग लग रहा है क्या, हाँ 4 से भी भाग लग रहा है, 4 का 4 दूनी 8, 4 से भी भाग लग रहा है, 5 से लग रहा है क्या, 5 से नहीं, 6 से लग रहा है, 8 से 7 से नहीं, 8 से लग रहा है, 12 से लग रहा है, फिर 16 से लग जाएगा, 16 7 48, ठीक है, 16 के बाद 24 से लगेगा और 48 का 48 से, तो देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टो ही पूर गया, 10 टो। इसमें कितना पूर रहा था, मेरा 9 टो पूर रहा था, इसमें 10 टो गुणनखंड हो गया, ठीक है, तो ये 48 भी नहीं होगा। फिर 24 का अगर हम देखते हैं तो 24 किससे किससे भाग लग रहा है, 24 1 से लग रहा है, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, ठीक है, 12 से, 24 से, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पूरा, हमको कितना बोल रहा है 9, तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, वीडियो लंबा चलेगा क्या, हाँ लंबा तो चलेगा, 10 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा 2 4 5 मिनट चलेगा, ज़्यादा नहीं देंगे, स्पीड में खींचते हैं। तो क्या बोल रहे हैं अगला क्वेश्चन, एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर, यानी एक वर्ग आप समझ रहे हैं ऐसा है, एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर, यदि वर्ग की भुजा को 2 गुनी कर दिया जाए तो नया परिमाप क्या होगा। एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, वो 10 सेंटीमीटर परिमाप, तो वर्ग का परिमाप बताए थे पिछले क्वेश्चन में, परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर 4a, 4 गुना a का मान कितना है 10, 10 चौक 40, ठीक है, ये हो गया। अगर क्या बोल रहा है कि नए परिमाप कितना गुना हो जाएगा, यदि वर्ग की भुजा 2 गुनी कर दिया जाए, अब यही वर्ग है, इसका भुजा 2 गुना कर दिया जाए, इसको अगर 20 कर देते हैं, एक वो 10 था, 10 चौक 40 आ रहा था, अगर 20 करते हैं तो 4a
तो 4 गुना ए का मान 20 है, तो 20 चौक 80। तो क्या हो रहा है, पहला अगर ये इसी को 2 गुना कर दिया तो ये 40 था, तो ये क्या हो गया 40 दूनी 80, 2 गुना हो गया। इसके तुलना में ये 2 गुना हो गया 80, तो क्या हो जाएगा, हो जाए तो नया परिणाम कितने गुने हो जाएंगे, कितने गुने, तो 2 गुने हो जाएंगे, 2 गुनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, निम्नलिखित में से किस अक्षर में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सम्मिलित दोनों रेखाएं, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, ये आप क्षैतिज ऊर्ध्वाधर ऐसा करते हैं, ये एक्स डैश, ये वाई डैश। ठीक है, तो क्षैतिज और दोनों रेखाएं सम्मिलित करता है, कहाँ पे सम्मिलित कर रहा है, ये इस जगह। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वाई ए एक्स, तो एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, 72 गुना 28, 36 गुना 4 रिक्त स्थानों में कौन सी संख्या है, यानी 72 गुना 28, ऐसा हमको क्या किया है, 72 गुना 28 को ये इन्होंने ऐसा लिखा है। ठीक है, अब लिखा है तो यहाँ पे क्या भराएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या भराएगा, तो हम देखें 72 का अगर ये गुणनखंड करते हैं 72 का, तो 2 से कितना बार में, 36 बार में, 2 से 18, 2 से 9, फिर यहाँ 3 आ गया, फिर किसका 28 का करते हैं, 2 से 14, 2 से 7, यही आया। तो हमारा क्या क्या मिल रहा है, देखा कि 2 गुना 2, ठीक है, 2 गुना 2, यहाँ पे 3 तिया 9 आ रहा था, तो गुना 3 ये किया। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, इन्होंने क्या लिखा है 36 लिखा है, तो 36 ही पूरा दिया। ठीक है, अब बचा मेरा क्या कि ये 2 गुना 2 बच रहा है, तो 2 गुना 2, 2 दूनी 4, ये 4 लिखा। अब बचा मेरा कितना, ये 7 और ये 2, ठीक है, 7 दूनी 14, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा मेरा 14। ठीक है, यहाँ पे 14 भरा जाएगा। अब बोल रहे हैं कि 7 का गुणज है क्या, ये 14 जो है 7 का गुणज है, तो 1 नंबर है। हाँ, एक अभाज्य संख्या है क्या, 14 अभाज्य संख्या है, नहीं, ये खत्म। 56 का गुणनखंड है, तो 56 का गुणन 14 14 28 14 42 14 के 56, 14 में 56 आ रहा है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, और सी नंबर क्या बोल रहा है, 10 से कम है। ठीक है, 10 से कम है, 14 क्या 10 से कम है, नहीं, तो सी नहीं। डी, एक सम संख्या है, 14 क्या सम संख्या है, तो हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए डी ई कौन से में है, ऑप्शन नंबर ए डी ई 1 नंबर में। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्या बोल रहा है कि कक्षा 3 के छात्र में 16 गुना 25 को इस गुणन इस प्रकार किया कि 16 गुना 25 को कैसे लिखा है, तो 8 गुना 2 गुना 5 गुना 5, फिर ये क्या लिखा 8 गुना 5, यहाँ से यहाँ लिख दिया, और 2 गुना 5 इसको इधर से लिख दिया। ठीक है, 8 पंचे 40 और 5 दूनी 10, ऐसा, तो 400, तो यानी ए गुना बी और गुना क्या होता है सी गुना डी, ऐसा है। तो बच्चा क्या लिख दिया, ए गुना सी, अब इधर लिख दिया बी गुना डी, ये तो ये जैसे इसको इधर से गुना कर दिया, इसको यहाँ लिख के गुना कर दिया। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, प्रत्येक प्रश्न को हल करने के लिए छात्र गुणन किस नियम का प्रयोग किया, कौन सा नियम का प्रयोग किया, प्रतिलोम गुणन, वितरण गुणन, पुनरावृत्ति, साहचर्य, तो साहचर्य होता है, ऐसे गुना को साहचर्य सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3। तो हम क्या किए कि 14 क्वेश्चन बता दिया आपको, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप क्या करेंगे, पूरे को देखेंगे, अगर समझ में कहीं ना आवे तो उस क्वेश्चन को क्या करेंगे, आप कमेंट करके बताएंगे, ताकि हम उस क्वेश्चन को दोबारा कोई भी सेट में देकर आपको समझा देंगे। ठीक है, तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहेंगे। आने वाले दिनों में सीटेट का एग्जाम दिसंबर में होने वाला है, उसके लेके आप तैयार रहेंगे, ताकि एक भी क्वेश्चन आपसे छूट ना जाए, और अधिक से अधिक नंबर सीटेट में आप लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम सब मैथ का जो भी प्रीवियस ईयर है उसको बता रहे हैं, फिर सेट लेकर आएंगे, तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहेंगे।